अपना प्ले स्टार्ट करेंगे। गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? सतर्क हो जाओ, ये कोई घोर काली शक्ति हमारी पृथ्वी पर घात लगा रही है। अवश्य ही कुछ अनर्थ होने वाला है। अब समय आ गया है कि त्रिदेवों और देवताओं के भीतर निहित नारी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो और संसार इन दुष्टों के आतंक, दुराचार और अत्याचार से मुक्त हो जाए। आप सब शक्ति का आवाहन कीजिए। अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पुकारिए। एक ऐसा जो हमसे परे है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है और कदाचित हमारा सृजन भी उसी ने किया है। मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है। देवी आदि पराशक्ति। आप तीनों का उद्भव मेरे द्वारा रचित सृष्टि के देख रेख के लिए हुआ है। मैंने ही आप तीनों को आपके उत्तरदायित्व सौंपे। ब्रह्मा को रचयिता का, विष्णु को संचालन का और शिव को पुनर्निर्माण के निमित्त नाश का। क्योंकि रचना के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान होना आवश्यक है, इसीलिए संहार ही निर्माण का आरंभ है। मेरा उद्देश्य भी यही था। ज्ञान के बिना निर्माण संभव ही नहीं, जिसमें विद्या और ज्ञान का स्वरूप होगा और जिसे संसार देवी सरस्वती के नाम से जानेगी। जिस प्रकार निर्माण के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संचालन के लिए वैभव और संसाधन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार निर्माण के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संचालन के लिए वैभव और संसाधन की आवश्यकता होती है। मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, परम रूप में, आपकी शक्ति बनकर। अनंत रूपी जगत व्यापी पराशक्ति आदिशक्ति पूर्ण शक्ति के रूप में आपको पाल दिया, अब क्या देगी? अब एक नया अध्याय आरंभ होगा, सृजन का, सृष्टि का अगला अध्याय होगा। के रूप में जन्म लिया है। पर्वतराज हिमावन की, महारानी मैनावती की, शैलपुत्री देवी पार्वती की, शैलपुत्री देवी पार्वती की, शैलपुत्री देवी पार्वती की। बेटी पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने शीघ्र ही मुनिवर से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान भोलेनाथ के पास भेज दी और विश्वकर्मा द्वारा एक अति सुंदर मंडप बनवाया। शिव पार्वती के
सर्वत्र हूँ मैं, ये पृथ्वी